नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। आज की ये रिपोर्ट हर उस माँ बाप की आवाज है जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का सपना देखते हैं, लेकिन आज वही सपना धीरे धीरे एक महंगे सौदे में बदलता जा रहा है। किताबों का कारोबार या शिक्षा का बाजार, ये सवाल आज भागलपुर के हजारों अभिभावकों के मन में गूंज रहा है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। बच्चों के लिए नई क्लास, नए दोस्त, नई किताबें, लेकिन अभिभावकों के लिए ये खुशी नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक झटका बनकर सामने आया है। आप यकीन नहीं करेंगे, एलकेजी जैसी छोटी कक्षा के लिए भी 5 किताबों का सेट 2000 से 2100 रुपए के बीच बेचा जा रहा है और जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जा रही हैं, खर्च और भी हजारों गुना बढ़ता जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि हर साल 3 से 4 हजार रुपए का अतिरिक्त बोझ सिर्फ किताब और कॉपी के नाम पर डाला जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ महंगाई का नहीं, सवाल है इस पूरे सिस्टम की पारदर्शिता का, क्योंकि आरोप है कि निजी स्कूल अभिभावकों को एक ही तय दुकान से किताब खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। ना कोई रेट लिस्ट, ना कोई डिस्काउंट और कई मामलों में पक्का बिल तक नहीं दिया जाता। अब जरा सोचिए कि अगर कोई अभिभावक सवाल उठाना चाहे तो डर क्या है? डर ये है कि कहीं इसका असर उसके बच्चे पे ना पड़ जाए, कहीं स्कूल में उनके बच्चे के साथ भेदभाव ना हो। इसी डर के साए में अभिभावक हर साल हजारों रुपए खर्च करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक अभिभावक बताते हैं, हमें एक लिस्ट थमा दी जाती है और साफ कहा जाता है कि किताबें सिर्फ इसी दुकान से मिलेगी, वहां जाकर पैसे दीजिए और किताब ले जाइए। अब सवाल ये है कि क्या ये शिक्षा है या मजबूरी का फायदा उठाकर किया जा रहा व्यापार? एनसीईआरटी की किताबें बेहद सस्ती हैं। एक पूरी क्लास की किताब 500 से 600 रुपए में मिल जाती है, लेकिन निजी स्कूल इन किताबों को अपनाने से बचते हैं और महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें लागू करते हैं। आरोप यहाँ तक के है कि स्कूल और किताब विक्रेताओं के बीच कमीशन का खेल भी चल रहा है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। भागलपुर में करीब 50 बड़े निजी स्कूल हैं और 2 दर्जन छोटे स्कूल अलग। लेकिन इतने बड़े स्तर पर चल रहे इस कथित खेल पर प्रशासन खामोश क्यों है, जबकि बिहार के ही कई जिले मोतिहारी, सिवान, रोहतास में इस पर सख्ती की जा चुकी है, तो फिर भागलपुर में चुप्पी क्यों? नियम साफ कहते हैं किसी एक दुकान से किताब खरीदने के लिए मजबूर करना गलत है। किताबों की सूची, प्रकाशक और कीमत पहले से सार्वजनिक होनी चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है। वहीं दूसरे अभिभावक कहते हैं फीस अलग, ड्रेस अलग और अब किताबों में भी इतना खर्च, आखिर आम आदमी कहाँ जाए? अब सवाल है कि क्योंकि जब शिक्षा महंगी होगी तो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे पीछे छूट जाएंगे और अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में शिक्षा सिर्फ अमीरों तक सीमित रह जाएगी। अब अभिभावकों की मांग साफ है, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, स्कूल और दुकानदारों की गठजोड़ पर कार्रवाई और शिक्षा को व्यापार बनने से रोका जाए, क्योंकि शिक्षा कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये समाज की नींव है। अगर यही नींव कमजोर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां प्रभावित होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन जागेगा? क्या इस खेल पर रोक लगेगी या फिर हर साल अभिभावक ऐसे ही मजबूर होकर लुटते रहेंगे? भागलपुर न्यूज नेटवर्क इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच सबसे पहले, सबसे सटीक।